जय माता दी। सभी श्रद्धालु भक्तों का स्वागत है। आज हम नवरात्रि के चौथे दिन की कथा का श्रवण करने के लिए एकत्र हुए हैं। नवरात्रि का यह दिन माँ दुर्गा के उस रूप को समर्पित है जिसे माँ कूष्मांडा कहा जाता है। ये कथा केवल सुनने की नहीं बल्कि हृदय में उतारने की है, क्योंकि इसमें सृष्टि के आरंभ का रहस्य छिपा है। माँ कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। वे 8 भुजाओं वाली है। उनके हाथों में कमल, धनुष, बाण, कमंडलू, अमृत कलश, चक्र और गदा सुशोभित रहते हैं। वे सिंह पर आरूढ़ होकर भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। उनके तेज से तीनों लोग प्रकाशित हो जाते हैं। कूष्मांड शब्द का अर्थ है कद्दू और ब्रह्मांड की उत्पत्ति। माना जाता है कि माता ने अपनी मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की, इसीलिए वे कूष्मांडा नाम से विख्यात हुई। कथा इस प्रकार है, जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर केवल अंधकार छाया हुआ था। न आकाश था, न धरती, न समय, सब ओर शून्य ही शून्य था। उस समय इसी शून्य में जब एक हल्की सी मुस्कान प्रकट हुई, तभी सृष्टि की रचना आरंभ हुई। ये मुस्कान किसी और की नहीं बल्कि माँ कूष्मांडा की थी। उनकी हंसी से प्रकाश की किरणें निकली और उन किरणों ने सूर्य को जन्म दिया। तब सूर्य ने अपनी ऊष्मा से ब्रह्मांड को जीवन प्रदान किया। कहा जाता है कि माँ कूष्मांडा ही सूर्य लोक में निवास करती है और सूर्य की अनंत शक्ति का स्रोत स्वयं वे ही है। उनकी कृपा से सूर्य जगत को ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। माता की शक्ति के बिना न तो सृष्टि का संचालन संभव है और न ही जीवन का। एक बार देवताओं और ऋषियों ने माता से प्रार्थना की, हे माँ, आप ही ने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया है, आप ही इसका पालन कर रही हैं और अंत में आप ही इसे अपने में संभालेंगी। कृपा कर हमें सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। माँ ने उत्तर दिया, जो साधक श्रद्धा से मेरी पूजा करेगा उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। माँ कूष्मांडा का पूजन करने से साधक को अलौकिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि इनके ध्यान और उपासना से शरीर में रोग दूर होते हैं और मन की दुर्बलता मिट जाती है। माँ की कृपा से साधक की आयु, यश और बल में वृद्धि होती है। जो व्यक्ति निःसंतान है उसे संतान का सुख मिलता है और जो निरंतर संघर्षों में है उसे सफलता और सुख की प्राप्ति होती है। माँ के 8 हाथ साधक के लिए 8 प्रकार के सिद्धि और नव निधियों के दाता माने जाते हैं। उनकी मुस्कान से ये संदेश मिलता है कि जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, मुस्कान और धैर्य से सब कुछ संभव हो सकता है। भक्त जब माता का ध्यान करते हैं तो उनके हृदय में ये भाव जागता है कि सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली शक्ति स्वयं उनके भीतर भी विद्यमान है। ये शक्ति ही उन्हें जीवन की चुनौतियों से लड़ने का साहस देती है। माँ का स्मरण करने से मनुष्य के जीवन में प्रकाश और सकारात्मकता का संचार होता है। तो आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे माँ कूष्मांडा, जैसे आपने अपनी मुस्कान से इस सृष्टि की रचना की, वैसे ही हमारे जीवन से भी अंधकार को मिटाकर प्रकाश प्रदान कीजिए। हमें बल, बुद्धि, आयु और समृद्धि दीजिए ताकि हम धर्म के मार्ग पर अडिग रह सकें। जय माता दी।